हेलो, कैसे हो आप सभी का अंशुरुद्ध क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पढ़ने की क्लास में देख रहे थे यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी और लेखपाल के लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भैया अपना पहला क्वेश्चन है हमारा कि वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, वह कौन सी बीमारी है जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है? तो भैया वो है हिमोटूरिया। कौन सी बीमारी है? हिमोटूरिया बीमारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो वो माना जाता है भैया हाइड्रा में। किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा जीव में माना जाता है। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भैया सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? पानी में चीनी का घुलना ये किसका उदाहरण है? तो ये है भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो भैया ये होती है उष्मा के रूप में। किस रूप में होती है? उष्मा के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो भैया ये भी भौतिक परिवर्तन है। कैसा है? भौतिक परिवर्तन। आगे देखते हैं कि ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भैया ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भैया वो जो है द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन कि लोह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? लोह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? तो भैया वो है क्यूरी तापमान पर। क्यूरी तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? तो भैया वो बनी रहेगी कुल यांत्रिक ऊर्जा। कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है वो स्थिर बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भैया रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? क्वेश्चन क्या है हमारा कि सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं तब कम होता है। ठीक है, क्या होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं तब उनका चुंबकीय गुण कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं अपना कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो भैया वो है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? भैया वो करता है अवतल लेंस की तरह। किस व्यवहार की तरह? अवतल लेंस की व्यवहार की तरह करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज से अधिक तक। अगला क्वेश्चन हमारा कि अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव भैया घट जाता है। क्या प्रभाव पड़ता है? अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन कि लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक हैं? तो भैया वो है वायु प्रदूषण के। किसके? वायु प्रदूषण के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो ये वो होता है कैडमियम धातु के कारण। किसके कारण? कैडमियम धातु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है?
तो वो जाना जाता है भैया जलकुंभी को। किसको? जलकुंभी। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन कि ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो उसको मापा जाता है भैया डोप्सन इकाई में। ओजोन परत किस में मापा जाता है? डोप्सन इकाई में मापा जाता है। आगे क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते? तो वो पाए जाते हैं भैया मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? तो वो हुई भैया 1 जून 1981 में। 1 जून 1981 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो वो हो सकता है भैया संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से भाषा संबंधी प्रावधान संशोधन में हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो ये होता है भैया दल के आंतरिक चुनाव हेतु, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।